ये जो नज़ारे हैं, हाँ आपने बिल्कुल ठीक गेस किया है जी भैया जी, ये है उत्तराखंड, माफ़ करिएगा देवभूमि उत्तराखंड। और हम हैं ब्लॉग वाले भैया एके पद्मपति सिंघानिया। हो सकता है आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा हो, तो भैया जी इसको अजीब नहीं यूनिक बोलते हैं। मुझे हरिद्वार जाना है। अगर आपकी माता श्री आपसे ऐसा बोलेंगी तो आप भी IRCTC ओपन करेंगे, टिकट बुक करेंगे और अपने घर वालों की पैकिंग करके निकल जाएंगे। तो हाँ, हमने भी ठीक ऐसा ही किया। नियर बाय स्टेशन कानपुर सेंट्रल से सीधे ट्रेन लेके हम पहुंचते हैं हरिद्वार जंक्शन, जहाँ पे ये लड़कियां तो ठीक, लड़के भी घूर घूर के देख रहे हैं। और सीधे ई रिक्शा में सवार होकर के हम पहुंच जाते हैं माँ गंगा के दर्शन करने, अर्थात हर की पौड़ी में। आने वाले कुछ दिनों तक मैं यहीं उत्तराखंड में रहने वाला हूँ, या ये कहिए घूमने वाला। मेरे साथ बने रहिएगा। अब मिलते हैं कल। तो आज मैं ऑलमोस्ट डूबते डूबते बचा। अब बस मुझे और नहीं नहाना और डुबकी नहीं लगानी। तो हाँ, मैं आपको पूरा बताता हूँ विस्तार में ऐसा हुआ कैसे मेरे साथ। तो हर की पौड़ी में उतरने के बाद यहाँ के बाजार की क्या ही बात है, सच में भैया जी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। आपका तो नहीं पता, बट मेरे लिए बिल्कुल नया सा एक्सपीरियंस था। और आप ये देखिए, मात्र 30 रुपए में शुद्ध रुद्राक्ष। ऐसा मेरा नहीं, दुकानदार भैया का कहना था। रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज को हम अच्छे से निहारते हुए निकल जाते हैं होटल की तलाश में। फाइनली होटल मिलने के पश्चात हम वहाँ अपना सारा सामान ठूस देते हैं और वहाँ से निकल आते हैं माँ गंगा की शरण में। और हाँ, एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आने के पश्चात ना मुझे बहुत ज्यादा हाई फीवर आ चुका था, जिस कारण नहाने से पहले मुझे बहुत सारी हिम्मत जुटानी पड़ी। जैसे तैसे मैं नहा रहा होता ही हूँ कि मेरा पैर फिसल जाता है। शुक्र है यहाँ लगी हुई रस्सियों। स्नान के पश्चात हम अच्छी सी चाय की चुस्की लेने के बाद जाते हैं 600 फीट ऊंचे माँ मनसा देवी जी का मंदिर। मिलते हैं हम कल। तो आज हम जा रहे हैं जमीन से तकरीबन 600 फीट ऊंचे स्थित मंदिर में, जो कि है माँ मनसा देवी जी का मंदिर। जाने के दो रास्ते, पहला उड़न खटोला से, दूसरा पैदल से। और हम यानी आपके व्लॉग वाले भैया हैं एडवेंचर के खासे दीवाने, इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम उड़न खटोले से जाएंगे। उड़ जा सिम सिम बोलने के बाद जैसे ही हमारा विमान बादलों के पास पहुंच ही रहा था, तभी मेरी बहन हद हो गई भाई, इतने अच्छे नज़ारे इनको नहीं देखने। खैर आप छोड़िए। 10 मिनट के रोमांचित कर देने वाले सफर के बाद हम पहुंचते हैं मां मनसा देवी जी के धाम में। मंदिर के बाहर प्रसाद व पूजा के सामान के साथ साथ जूते चप्पल स्टैंड का भी प्रबंध किया गया है। मां के दर्शन के पश्चात इस चमत्कारी पेड़ में धागा बांध के हम वापस अपने होटल के लिए निकल चुके होते हैं। और रास्ते में भाई क्या ही सुंदर सुंदर चीजें बिक रही थी, है ना। बाजार में इतनी सुंदर सुंदर चीजें देख के भला अपने आप को कौन ही रोक पाएगा। तो शॉपिंग करेंगे अब कल। आने वाले कुछ दिनों में यहीं उत्तराखंड में रहने वाला हूँ, या ये कहिए घूमने वाला हूँ। तो भैया जी आपसे अब मिलते हैं हम कल। जैसे ही मैं टोपी लगा के खड़ा होता ही हूँ तो मम्मी और दीदी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। टोपी पैक कराने के बाद मेरी नजर इन मास्टरपीस पर पड़ती है। तो भैया बताते हैं ये वही नारियल है पानी वाला। भाई कलाकार कुछ भी कर सकता है। बाजार की रौनक को निहारते हुए हम निकल जाते हैं माँ गंगा की आरती देखने। जल्दी की वजह से वीडियो रिकॉर्ड करना ही मैं भूल जाता हूँ, और जब याद आती है तब तक आरती समाप्त हो चुकी थी। पास में ये बच्चे बिल्ली के साथ खेल रहे थे, तो इनको देख के मैं भी खुद को रोक नहीं पाता और पहुँच जाता हूँ इसके साथ खेलने। मात्र थोड़ी देर बाद हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। माँ गंगा के शरण में थोड़ी देर बैठकर हम निकल जाते हैं अपने होटल के लिए। तो आपसे मुलाकात होगी कल ऋषिकेश में। तब तक के लिए एक लाइक, एक कमेंट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए और फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे मिलते हैं हम कल। इतनी जल्दी में हम सब जा कहाँ रहे हैं? कुछ नहीं भैया जी, आज हमें जाना है योगनगरी ऋषिकेश, लेकिन उसके पहले हम सब जाएंगे माँ चंडी के दर्शन के लिए। जाने के लिए टिकट हमने पहले ही खरीद ली थी। थोड़ा इंतजार करने के बाद आखिरकार हमारी ट्रैवलर आ चुकी थी। ट्रैवलर में बैठने के बाद मैंने कुछ अजीब सी भाषा बोलने वाले लोगों को सुना। थोड़ा उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला वो अजीब सी भाषा नहीं थी, वो थी बंगाली। अब ये लोग थे कोलकाता से। इतना लंबा सफर इन लोगों के साथ कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और इन वादियों ने भी एक भी बार बोर होने का मौका नहीं दिया। अब हम सब वहां पहुंच चुके थे जहां से माँ के धाम जाने के लिए हमें उड़न खटोला मिलेगा। आगे की यात्रा कैसी रहती है वो पता चलेगा कल। ठीक से उतर के खड़े हुए भी नहीं होते और हमारा स्वागत होता है कुछ ऐसे। तो भैया जी ये जो बंदर हैं, इन्होंने हमारे साथ वाले मतलब जो कोलकाता वाले थे ना, उनका सारा सामान छीन के ले गए। बच्चा कुछ सामान उठाकर सारे सिक्योरिटी चेक पार करके अपने उड़न खटोला में उड़ जा सिम सिम बोलने के बाद इतने अच्छे भी एंजॉय करते हुए हम वहां पहुंच जाते हैं जहां से अभी भी हमें तकरीबन 400 सीढ़ियां चढ़नी थी माँ के पास जाने के लिए। ये मंदिर जमीन से तकरीबन 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 300 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेरी सांस फूलने लगी थी, तभी मैंने अपनी आंखें बंद की और माँ का ध्यान किया। सारी कठिनाइयों को पार करते हुए आखिरकार हमें माँ के दर्शन हो ही गए। मंदिर की सुंदरता
सुंदरता को निहारते हुए चारों तरफ पेड़ पौधे नदियाँ झरने पहाड़ देखने का जो एक्सपीरियंस था, शायद ही मैं आपको वो अपनी बातों या कैमरे से दिखा पाऊँ। मंदिर के प्रांगण में घूमते हुए हमें काफी अच्छी अच्छी चीजें दिखी, जिसमें से हमने कुछ खरीदे भी। तभी मेरी नजर इस कुत्ते पे पड़ी जो कि दूध पी रहा था। पता चला कि इन भैया ने इसे ये ऑफर किया। माँ के भंडारे के प्रसाद खाने के बाद थोड़ी अपनी वीडियो बनवाते हुए हम निकल जाते हैं आगे। तो भैया आपसे मिलते हैं कल। चंडी माँ के दर्शन के बाद उनका प्रसाद खाकर हम निकल जाते हैं पहाड़ी की दूसरी छोर में, जहाँ माता अंजनी व हनुमान जी का मंदिर है। प्रकृति के इतने पास होने के एक अलग ही एहसास हर पल हमें वहाँ पे चलने वाली हवाएं करवा रही थी। चारों तरफ हरा भरा माहौल में देख रहा था, जो कि शायद अब पता नहीं कब देखने का मौका मिलेगा। रास्ते में मैंने पहली बार रुद्राक्ष का पेड़ देखा, जो कि एक नई चीज थी मेरे लिए। रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज का अनुभव करते हुए माता अंजनी व हनुमान जी के मंदिर पहुँच जाते हैं। अजीब सी भाषा बोलने वाले लोगों ने हमें आवाज देकर बुलाया, तो पता चला कि उनको फोटोज क्लिक कराने। फोटोज क्लिक कराने के बाद हम माँ चंडी के धाम वापस आ जाते हैं, जहाँ पर एक बढ़िया सा फूड कोर्ट है। 1 घंटा लगा हुआ था, वो भी बढ़िया लग रहा था। बच्चों के लिए झूले रेलगाड़ी, वो बड़ा सा हाथी लगाया गया था। लेकिन मैं आपको 2 हाथी दिखाऊंगा। ट्रेवलर में बैठ कर निकल चुके थे ऋषिकेश जाने के रास्ते, लेकिन ये ट्रस्ट वाली ट्रेवलर हमें आधे रास्ते में ही छोड़ेगी। ऋषिकेश पहुँचने का इंतजाम हमें खुद करना पड़ेगा। तो आपसे मिलते हैं कल। तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। माँ चंडी देवी ट्रस्ट वाले ट्रैवलर ने हमें ऋषिकेश जाने वाले रास्ते में वहां छोड़ा, जहां से हमें बिना किसी परेशानी के ऋषिकेश के लिए टेम्पो मिल गया था। रास्ते में इतने प्यारे प्यारे नज़ारे थे जिन्हें मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। दीवारों पर बनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स को देखकर मैं समझ गया था कि अब योग नगरी दूर नहीं है। तो भैया जी हम पहुंच गए योग शहर में। लोगों से रास्ते तो पूछने पड़ेंगे ही, ऐसे इतना भी अनजान ये शहर और ना ही ये घाट है जहां हम जा रहे हैं। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने इसी घाट में 20 के 5 बतासे पिए थे, कैसे भूल सकता हूँ। त्रिवेणी घाट में माँ गंगा के दर्शन के बाद काफी देर हमने घाट में बैठ के बिताया। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हर जगह घूमने का प्रयास किया। पास में एक पापड़ वाले भैया दिखे, जिनसे हमने थोड़ा पापड़ खरीदने के बाद, थोड़ा तो नहीं, इन्हीं भैया से हमने 3 बार पापड़ खरीदे थे। घाट में खाते पीते हमने घाट को अच्छे से एक्सप्लोर किया। और हाँ, सच में भैया जी घाट बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। घाट के बाहरी कपड़ों की बड़ी सी मार्केट है, तो शॉपिंग कर ली। घाट से निकलने के बाद हमारा अगला पड़ाव था पास में ही पड़ने वाले राम लक्ष्मण या सीता झूला देखना। रास्ते में ये कुछ अजीब सा दिखने वाला फल बिक रहा था, जिसका नाम मैं फिलहाल भूल चुका हूँ। ई रिक्शा से उतरने के बाद सबसे पहले हमने ये व्यू देखा, और इस पुल में चलते समय मेरी पुरानी यादें ताज़ा होने लगी थी। इतने सुंदर सुंदर व्यू को देखते हुए हम यादों में ऐसा खोई कि हमें ये भी आभास नहीं हुआ कि ये लेन जिसमें हम चल रहे हैं ये पैदल यात्रियों के लिए नहीं है। अभी तक हम चल रहे थे इस वाली में, ये रॉन्ग साइड था। जितने बाइक वाले हैं सब कहते बीच में जाओ, तो समझ में अच्छा यहाँ से जाना है, यहाँ से जाएंगे। और ये नज़ारा तो भैया जी आपको भी देखना चाहिए। रास्ते में हमें ये छोटी वाली गैया भी मिली, इसका कुछ तो नाम था, याद नहीं आ रहा है। काफी देर तक पैदल चलने की वजह से अब हम थक चुके थे, तो कुछ देर रास्ते में ही आराम करके हम निकल चुके थे परमार्थ निकेतन की तरफ। तो मिलते हैं आपसे कल। जैसे ही परमार्थ निकेतन पहुंचते हैं तो वैसे ही हमारी नजर सामने महादेव पर आकर टिक जाती हैं। लेकिन उसके पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना भैया जी, कितना प्यारा लग रहा है ये, ना? इतने मनमोहक महादेव को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। तो मुझसे भी रुका नहीं गया और मैं दौड़ के पहुंचता महादेव जी के पास। भगवान को इतने अच्छे से देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं परमार्थ निकेतन की तरफ। भैया जी जैसे ही हमारी एंट्री होती है कुछ ऐसा नज़ारा होता है। भैया जी देख रहे हैं ना आप, ये कितना प्यारा लग रहा है। और बात यही नहीं रुकती, इसे कितने अच्छे से मेंटेन किया गया है। और ये सामने देखिए महादेव जी को। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा सारा का सारा जीवन, जिसमें हम उन्हीं चीजों का कष्ट मनाते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो हमारे पास में होता है कभी उसको हमने ठहर कर सही से देखा भी नहीं होता, ना ही कभी उन चीजों की कद्र की होती है। परमार्थ निकेतन की सुंदरता को देखकर हम जैसे ही बाहर निकलते हैं मैं फिर से छोटी वाली गैया दिख जाती। थोड़ा इससे बात करके जैसे मैं आगे बढ़ा तो देखता हूँ कि मेरी जिज्जी मेहंदी लगवाने का मूड बना चुकी है। और 2 मिनट पहले मुझसे कह रहे थे कि वीडियो के चक्कर में तुम्हारे लेट हो जाता है हर जगह। ठीक है जिज्जी आपकी भैया, आप ही जानो। तो भैया जी आपसे मिलते हैं कल। जब तक तुम मेहंदी लगवाओ तब तक मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, ऐसा बोल के मैं निकल जाता हूँ पास में ही बने गीता भवन को देख। जहाँ एंट्री लेते ही मेरे सामने भगवान जी का मंदिर पड़ता है। तो भगवान जी को प्रणाम करके हम निकल जाते हैं आगे। तो ये बच्चों का ग्रुप दिखता है, शायद ये बच्चे टूर में आए थे। गीता भवन को अच्छे से देखने के बाद मैं जैसे ही बाहर आता हूँ तब तक मेरी बहन जी की मेहंदी लग चुकी थी। सच में भैया जी इन भैया ने मेहंदी बहुत प्यारी लगाई थी। पैसे देके हम निकल चुके थे आगे, जहाँ फॉरनर इन बाबा जी की फोटोज क्लिक करने में लगी थी। अब दिल थाम के बैठे क्योंकि हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला के पास। तो 1 2 3 ये रहा लक्ष्मण झूला। इन पुलों को जिसमें हम चल रहे हैं झूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चलते समय झूलते हैं अर्थात हिलते हैं। यहाँ मुझे गुजरात के मोरबी की याद आने लगी थी। लक्ष्मण झूला को देखने के बाद हमारा अगला पड़ाव था जानकी झूला, लेकिन आज इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो बंद है, जिस कारण हम पहुंच चुके थे टैक्सी स्टैंड, क्योंकि अब हमें वापस हरिद्वार जाना था जहाँ हमारी माँ गंगे की आरती इंतजार कर रही है। तो मिलते हैं आपसे माँ गंगे की आरती में।
ऋषिकेश से हर की पौड़ी हरिद्वार तक पहुंचने में हमें तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा। वो अलग बात है कि दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। हमारी पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और सामने थी माँ गंगा की विशालकाय लहरें। माँ गंगा जितनी विशालकाय शाम को लग रही थी उतना मैंने शायद ही उन्हें सुबह कभी देखा था। पैदल चलकर हम वहाँ पहुँच चुके थे। आरती होने वाली थी। सामने हमें सुभाष चंद्र बोस मिले और दूसरी तरफ चोटी वाले का आउटलेट। घाट में लगी दुकानों को देखते हुए मेरी नजरें सामने ब्रिज में खड़े सुरक्षा कर्मियों पे पड़ी, क्योंकि मुझे बहुत देर से नोटिस कर रहे थे, क्योंकि मेरे अलावा घाट में शायद ही कोई बंदा व्लॉगिंग कर रहा था। अब हम घाट में आरती वाले स्थान तक पहुंच चुके थे, जहां पंडित जी सभी भक्तों से मां गंगा को पवित्र, निर्मल व स्वच्छ रखने की सौगंध दिलवा रहे थे। कुछ ही पलों बाद मां गंगा की आरती शुरू हो चुकी थी। आरती करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। आरती के बाद थोड़ा दान पुण्य भी हम सभी ने किया। जूता चप्पल ढूंढने की सबसे कठिन लड़ाई को जीतने के बाद हम पहुंच चुके थे यहाँ की काफी फेमस शॉप चोटी वाला में, जहाँ पर खाना ठूसने के बाद हम निकल गए थे अपने होटल की तरफ। इस जगह सती जी ने अपने प्राण हवन कुंड में त्यागे थे। कल हम जाएंगे वहाँ, तो आपसे मिलते हैं कल। देवी सती जी ने जिस कुंड में अपने प्राण त्यागे थे, आज हम जाएंगे वहाँ। ये जगह है हरिद्वार के कनखल। कुंड को देखने के लिए हम अपने होटल से निकल चुके थे। नगर हरिद्वार कोतवाली को क्रॉस करके हम पहुंच चुके थे हरिद्वार के मेन पोस्ट ऑफिस, जहाँ से हमने एक ऑटो बुक की। ऑटो वाले भैया लोग आपसे बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड करेंगे, बट आपको थोड़ा बार्गेन करना है। हमें ये सारे मंदिर दिखाने के लिए ऑटो वाले भैया ने लगभग 350 के आसपास लिए थे। ऑटो में सवार होकर हम निकल चुके थे अपनी यात्रा के लिए। रास्ते में पड़ने वाला सबसे पहला मंदिर था श्री स्वरूपानंद संन्यास आश्रम। मंदिर की एंट्री काफी अट्रैक्टिव थी और वहाँ का मेन अट्रैक्शन था ये राम सेतु में यूज हुआ राम नाम वाला पत्थर, जिसे काफी सेफली रखा गया था। मंदिर के दर्शन करके हमारा अगला स्टॉपेज था दक्ष प्रजापति का मंदिर, जहाँ सती जी का बचपन बीता था और जहाँ उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे थे। मेरा सामने वो मंदिर का बाहर का नजारा कुछ ऐसा था। एंट्री लेते ही सामने नजरें पड़ती है महादेव जी पे, कि सती जी के मृत शरीर को लिए खड़े थे, जिनकी आंखों में आंसुओं के साथ ही साथ क्रोध भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। कल देखेंगे उस कुंड को जहाँ सती जी ने अपने प्राण की आहुति दी। भगवान शिव की अति क्रोधित आंखों को देखने के बाद हम सती जी वाले कुंड को देखने के लिए आगे निकल जाते हैं, जहाँ ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना वट वृक्ष दिखता है। हम सभी ने इनकी परिक्रमा की और इनको प्रणाम करके हम निकल जाते हैं सती जी वाले कुंड के लिए। सामने वो मंदिर जहाँ सती जी का कुंड बना हुआ है। सीढ़ियाँ चढ़ते हमें कुछ अजीब सा अनुभव होना शुरू हो चुका था। जिस कुंड में सती जी ने अपने प्राण दिए थे, ये रहा वो कुंड। लेकिन माँ सती ने अपने प्राण दिए ही क्यों? ऐसा माना जाता है कि सती जी के पिता महाराजा दक्ष ने एक यज्ञ की, जिसका निमंत्रण सभी साधु संतों, ऋषि मुनि, देवी देवताओं को दिया सिवाय महादेव जी के। सती जी ने यज्ञ में जाने की मनसा महादेव जी को बताई, तो भगवान ने उन्हें यह कहते मना किया कि जहाँ से बुलावा न आया वहाँ जाना उचित नहीं है। भगवान शिव के मना करने के बावजूद सती जी वहाँ गयी। उन्होंने देखा कि उनके पिता दत्त भगवान शिव का बहुत अपमान कर रहे हैं। जब उनसे अपने पिता की यह व्यवहार सहा नहीं गया, तो सती जी ने उसी कुंड में अपने प्राण दे दिए जिसमें यज्ञ हो रहा था। मंदिर के प्रांगण में ये बहुत पुरानी मूर्तियाँ रखी थी। उस समय की है जब केवल मूर्तियों को आकार दिया जाता था। इसी मंदिर में माता सती का जन्म भी हुआ था। उसको देखेंगे कल। माँ सती का जन्म स्थान देखने के पश्चात हम निकल जाते हैं अपनी यात्रा में पड़ने वाले मंदिरों की तरफ, जहाँ हम माँ आनंदमयी महाज्योति पीठम जाते हैं, जहाँ ये रुद्राक्ष का एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसके नीचे महादेव जी विराजमान थे। इसके बाद हम दूसरे मंदिर जाते हैं, जहाँ संपूर्ण ज्योतिर्लिंग की जानकारी के साथ ही साथ उनका नाम व स्थान भी लिखा गया था। और ये मंदिर था श्री पारदेश्वर महादेव जी का। विशाल खम्भों से बना ये मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर, जिसकी भव्यता को मैं निहारता ही रह गया। घंटा बजाकर मैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर पहुँच जाता हूँ। भगवान से प्रार्थना के पश्चात थोड़ा बहुत फोटोशूट कराकर हम निकल जाते हैं पेट पूजा के लिए। यात्रा का सबसे बाद में पड़ने वाला मंदिर था मानव कल्याण आश्रम या श्री भगवान अर्धनारीश्वर मंदिर, जहाँ भगवान का अर्धनारीश्वर रूप भी देखने को मिलता है। अब हमारे टेम्पो वाले भैया हमें वहाँ ले जा रहे थे, जहाँ से उन्होंने हमें उठाया था। अमरापुर घाट हर मिलाप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पार करके हम पहुँच जाते हैं अपने स्टॉप पे, जहाँ टेम्पो वाले भैया को अच्छे से बाय बोलकर हम निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि आज ही हमें अपने घर के लिए निकलना है दोपहर 2 बजे वाली ट्रेन से, और अभी तकरीबन 12 बज चुके थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन हमें वापस घर जाना था, लेकिन अभी भी मेरा घर लौटने का बिल्कुल मन नहीं था। काफी जद्दोजहद के बाद ये डिसाइड हुआ कि मुझे घर नहीं जाना, हम जाएंगे मनाली। तो पास के ही ट्रैवल एजेंसी से ट्रैवल बुक करवा कर हम निकल चुके थे मनाली के लिए। काफी घंटों के शानदार सफर के बाद हम पहुंच चुके थे मालदीव मनाली में, जहां हम होटल में चेक इन करते ही घोड़े बेचकर सो चुके थे। मनाली दर्शन करेंगे कल उठने के बाद, तो समय से उठा दीजिएगा। रात में अच्छी सी नींद लेने के बाद हमारी सुबह होती है कुछ ऐसी और ऐसी भी। होटल में मेरी मुलाकात होती है सोलापुर से आए हुए बाइकर्स से, जो मुझे अपने साथ ले जाते हैं मनाली दर्शन कराने। हमने मनाली ही नहीं, उसके आसपास की लोकेशन को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया, जहाँ ये प्यारे प्यारे व्यू देखने को मिल रहे थे। ट्रैवलिंग में आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप चीजों का एक्सपीरियंस करिए या फोटोज और वीडियो निकालिए। तो इस बार मैंने एक्सपीरियंस का हाथ थामा। रात में ठंड काफी बढ़ जाने से हम सब अपने रूम से निकल कर आ जाते हैं आगताप में। 3 दिनों के मनाली दर्शन
दर्शन के बाद आज हमें घर वापस जाना था। कभी ट्रेन तो कभी फ्लाइट तो कभी ट्रेन, चेंज करते करते आखिरकार हम अपने घर के लिए निकल चुके थे। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी नए सफर में। तो आपके ब्लॉग वाले भैया को आपसे बहुत सारा प्यारा सपोर्ट चाहिए। जय हिंद।